मेरी किचन वेस्ट खाद जो है इन 2 मटकों में बनती है। एक मटके में तैयार होती है तो दूसरे में तैयार करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो इस मटके की खाद को रखे हुए लगभग 2.5 महीना हो गया है और अब देखिए ये मेरी खाद तैयार हो गई है। इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी और आपसे मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी कि मैं किस प्रोसेस से खाद को बनाती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी पोषण युक्त ऑर्गेनिक किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र बनके 2.5 महीने में तैयार हो जाती है। जाड़े में तो 2.5 महीने लगते हैं, गर्मी के दिन में तो 2 ही महीने में तैयार हो जाती है और बरसात में और जल्दी। जिस सीजन में जितनी बढ़िया इनकी कंपोस्टिंग होती है उतनी वो जल्दी ये तैयार होती हैं। तो देखिए इस तरह से मेरे इसकी मटके भर किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो गई है। और जो कुछ मोटे मोटे हिस्से थे वो नहीं गले हैं तो इनको मैं निकाल के, जैसे केले के पूरा गुच्छे का था तो इनको मैं निकाल के रख लेती हूँ, फिर दोबारा वाले में फिर डाल देती हूँ। देखिए इस मटके से मुझे इतनी लगभग 5 किलो खाद मिल गई है। अब इसको चाहें तो आप छान के इनके जो बिल्कुल पाउडर जैसा निकलेगी खाद उसको उपयोग करें, और चाहे मिट्टी में ही मिलाना है आप ऐसे ही इसको उपयोग में ला सकते हैं। ये खाद बहुत ही अच्छी होती है किचन वेस्ट, जिसके घर जितना निकलता है, ज़्यादा निकलता है, कम निकलता है, उसकी कभी फेंके नहीं और इसकी अच्छी सी खाद बना लें ऑर्गेनिक घर में। खाद बनाने के लिए हमको 6 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो 6 ज़रूरी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमको किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र बनाने में भरपूर सहयोग करते हैं। उन्हीं की मदद से हमारी अच्छी बेस्ट क्वालिटी की ऑर्गेनिक किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो जाती है। सबसे पहली चीज़ तो होती है ये पॉट जिसमें हमको बनाना है। तो चाहे आप पॉट में आप इस तरह से घड़ा ले सकते हैं, सबके घर में घड़े आते हैं और देखिए गर्मी में ये यूज होते हैं, उसके बाद अगले साल नहीं। तो इसमें भी मैंने नीचे से होल कर लिया है और इस तरह का घड़ा है हमारे पास। 2 घड़े हैं, इन्हीं का यूज मैं करती हूँ। इसकी जगह पे आप बकेट ले सकते हैं, बाल्टी ले सकते हैं, कोई डिब्बा ले सकते हैं बड़े साइज का, ड्रम ले सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो ड्रम ले सकते हैं। कोई भी एक पार्ट हो, लेकिन उसमें नीचे होल होना बहुत ज़रूरी रहता है, जिससे कि उसमें ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का आवागमन अच्छा रहेगा तो क्रॉस वेंटिलेशन मिलेगा, तो उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे और बदबू नहीं आएगी और हमारे खाद बनने की प्रक्रिया बहुत जल्दी होगी। नंबर 2, आपको ये मटेरियल चाहिए जिसकी कि किचन वेस्ट, जिसकी कि मुझे खाद बनानी है। तो इस समय सीजन बहुत अच्छा है क्योंकि इस समय सब्जियों के ज़्यादा वो निकलते हैं वेस्ट। जैसे ये मटर के छिलके हैं, आप मटर दाना निकाल लीजिए, ये छिलके इतने निकलते हैं। गोभी के पत्ते आते हैं, पत्ता गोभी के, फूल गोभी के, ब्रोकली के, और इस तरह से इस सीजन ये बहुत बढ़िया। गाजर का हलवा आप बनाते हैं, गाजर का छिलका होता है, बहुत तरह के छिलके। और इस तरह से फलों के भी छिलके, सेब का है, ये देखिए सेब के छिलके हैं, केले का छिलका है, पपीते के छिलके, पपीते आते हैं खाने के लिए। ये सब बहुत जल्दी डिकम्पोज होते हैं। देखिए जो केले का जिसमें पूरा वो गुच्छा रहता है ये नहीं डिकम्पोज हो पाया है, देखिए वो उतना निकल गया है, इसको मैं दोबारा डाल दूंगी। 2 चीज़ हो गई। और नंबर 3 आपको चाहिए, उसके जितना ही हमको ग्रीन चाहिए उतना ही ये सूखा चाहिए कार्बनिक पदार्थ, जिसमें कि कार्बन पाया जाता है। वो हो सकता है ये पेपर के टुकड़े और ये कार्डबोर्ड के टुकड़े। इस तरह से सामान आते हैं घर में, कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड के टुकड़े होते हैं, इनके छोटे छोटे पीसेज रख लीजिए। तो ये जो है बड़े काम के होते हैं, इसमें कार्बनिक पदार्थ का काम करते हैं
और ये सूखी पत्तियां भी हो सकती हैं। अगर आपके पास कोई बड़ा प्लांट लगा हो, जैसे अमरूद का है, आम का है, बेल का है, किसी भी चीज़ का, मीठी नीम का, तो उसकी पत्तियां भी हो सकती हैं। और कुछ ना मिले तो ये कंडे हैं, कंडे अगर आपको मिले तो इनका चूरा बना के आप इनको भी कार्बनिक पदार्थ की जगह यूज कर सकते हैं। 3 चीज़ हो गई। और नंबर 4, ये गोबर की खाद हो अच्छी, या तो यही आप खाद का, थोड़ी खाद का फिर से उपयोग कर सकते हैं उनकी लेयर बनाने में। ये देखिए, ये जो किचन वेस्ट की मेरी खाद तैयार हुई है ये। और फिर और चाहिए मिट्टी, क्योंकि मिट्टी खाद जो है कंपोस्टिंग का काम फास्ट करती है। और ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी में जो मिट्टी जनित बैक्टीरिया होते हैं, इससे इनमें मिलते हैं। खाद में डालने पर तो कंपोस्टिंग की क्रिया बहुत अच्छी होती है और वही बैक्टीरिया डिवाइड होके बहुत सारे हो जाते हैं, जो कि हमारी खाद की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। और अगली चीज़ है ये दही, छाछ, मट्ठा, जो भी हो आपके पास ये हो। और इसमें आप इस तरह से ये गुड़ मिला दीजिए। ये गुड़ मिला देंगे तो इसमें जो है गुड बैक्टीरिया डेवलप्ड होते हैं, ये बनाता है। ये इसमें गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो ये जो है हमारे फर्टिलाइज़र को फास्ट करने में, कंपोस्टिंग की क्रिया को फास्ट करते हैं, गुड बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं और इनमें किसी प्रकार की बदबू और कीड़े की कोई संभावना नहीं रहती है। तो चलिए अब बनाने की प्रोसेस को हम शुरू करते हैं। तो अब मैं इस वाले घड़े में बनाऊंगी। मिट्टी का घड़ा सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये अतिरिक्त नमी को सोखता है। इसमें ऑक्सीजन चारों तरफ से घड़े में आती जाती है, इसीलिए तो इसका पानी ठंडा होता है। तो घड़ा सबसे अच्छा होता है। तो घड़े में सबसे पहले हम क्या डालेंगे, ये थोड़ी सी ये खाद गोबर की, ये, और थोड़ी सी मिट्टी, डालेंगे। और ये कार्बनिक पदार्थ थोड़ा डालेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जब हम ग्रीन मटेरियल डालेंगे तो वो जो है पानी रिलीज होगा तो ये उसको सोख लेगा, इसलिए इसको नीचे डालना बहुत ज़रूरी है। और इसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में डालेंगे तो ये जल्दी डिकम्पोज होते हैं। अब इसके बाद इतनी लेयर मेरी पड़ गई। अब इसके बाद मैं ये ग्रीन जो ये मैं लाई हूँ, ये मटर के छिलके, इसकी एक लेयर बिछाऊंगी। इसमें देखिए, ये गाजर हलवा बना था तो गाजर के छिलके, ये सब बहुत ही अच्छी खाद बनाएंगे। एक लेयर इसकी हम डाल देंगे, देखिए। और उसके बाद फिर ये मिट्टी और खाद की लेयर डालेंगे। मिट्टी और खाद की लेयर डालने के बाद जो ये हम दही गुड़ का घोल बनाए हैं, इसको भी थोड़ा थोड़ा ऐसे डालते रहेंगे, तो इनके हर लेयर में इसको ये भी मिलता रहेगा। तो ये बहुत अच्छा हमारी खाद को कंपोस्टिंग करेगा और गुड बैक्टीरिया इसमें जो है डेवलप्ड होंगे, तो हमारी खाद बहुत अच्छी बनेगी। इस तरह से देखिए, एक लेयर फिर मैंने लगा लिया इसमें इसकी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद फिर हम ये कार्बनिक पदार्थ वाला ये दफ्ती के टुकड़े और ये पेपर्स के टुकड़े, ये सूखी पत्तियाँ भी बहुत अच्छा काम करती हैं, तो सूखी पत्तियाँ डालेंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड, मैंने आपको 2 लेयर लगा के दिखा दिया। अब इसके बाद इसकी जगह आप राख का भी थोड़ा थोड़ा उपयोग कर सकते हैं, कोकोपीट का, राइस हस्क का। तो ये मटेरियल, सूखा मटेरियल के लिए जितनी भी सूखी चीज़ें हैं
आप उनका उपयोग कर सकते हैं अपने उसमें। इसी तरह से हम लेयर लगाते जाएंगे। देखिए पूरा घड़ा मेरा भर गया। अब ऊपर से ये कार्बनिक पदार्थ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नमी होगी वो नीचे को जाएगी, तो नीचे की हर लेयर में मैंने लगा रखी है। अब इसके ऊपर से आप ये गोबर की खाद का एक जो है थोड़ी डाल दीजिए और मिट्टी डाल दीजिए। मिट्टी से इसको बिल्कुल कवर कर दीजिए। इस तरह से मिट्टी से इसको बिल्कुल कवर करके बिल्कुल ढक दीजिए। तो जब ये पानी रिलीज करेगा तो जो बीच बीच में हम वो सूखे डाले हैं, तो कार्डबोर्ड के टुकड़े, पेपर, सूखी पत्ती, वो सब सोखता रहेगा और ये ऑक्सीजन इसमें जाती रहेगी, तो ये घड़ा भी नमी को सोखता रहेगा। तो हमारे इस किचन वेस्ट की बनने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की बदबू या कीड़े नहीं उत्पन्न होंगे और बहुत अच्छे से। और बाकी जो ये बचा है इसको हम ऊपर से कुछ ज़्यादा ही डाल देंगे, क्योंकि ये डालने से इसमें ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इसके गुड बैक्टीरिया इसमें बनेंगे और मेरे खाद बनने की प्रक्रिया बहुत तीव्र होगी। इस तरह से भरने के बाद फिर अगर आपके पास ढक्कन जो भी हो, ये मेरे पास मिट्टी के ढक्कन जो नवरात्र में आते हैं, ये जवारे बोने के लिए वही बचा हुआ वही निकल आते हैं नवरात्र के बाद, तो इसी से मैं ढक के और इसको किसी छाए वाली जगह में रखिएगा। बिल्कुल धूप में न रखिए। हाँ, थोड़ी बहुत धूप इस पर आधा एक घंटे की पड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तब मटेरियल सूखने में मदद मिलती है। इस मटके भर मटेरियल डालने के बाद मुझे शुद्ध आधा मटका खाद मिलेगी, लेकिन मैं इसमें फिर लेयर नहीं लगाती हूँ। जितनी खाद मुझे मिलती है वो शुद्ध मिलती है, एक साथ की तैयार मिलती है। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की खाद तैयार होगी, जो कि एक बार में एक साथ तैयार हो जाए। ये अब थोड़ा गर्मी सीजन बदल गया है, 14 जनवरी के बाद अच्छा सीजन आ जाएगा, तो ये खाद मेरी 2 महीने में बनके तैयार हो जाएगी। जो लोग कहते हैं कि 15 दिन में कभी भी किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र बनके तैयार नहीं होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को कंपोस्ट होने में, गलने में कुछ समय तो लगता ही है। 15 दिन में कहाँ गल जाती है। ना तो मैं किसी डिकम्पोजर का यूज करती हूँ, ना किसी प्रकार के केमिकल का, बस केवल इन्हीं घर की चीज़ों से इस तरह से मेरी ये किचन वेस्ट ऑर्गेनिक खूब बढ़िया हर पोषण गुणों से युक्त खाद बनके तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड, इस तरह से बनाइए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर फ्रेंड।